विनोद अग्निहोत्री 1993 का उदाहरण दिया है। उस वक्त भी एक डबल इंजन सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार, मणिपुर में कांग्रेस की सरकार, लेकिन हिंसा भड़कती है, तत्काल राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और हमारे पास 8 जून 2001 का वो वाकया भी है सामने, जब हिंसा भड़की थी और 6 दिन के भीतर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 6वें ही दिन एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, फिर एक और बुलाई, और उसके बाद समस्त राजनीतिक दलों ने शांति की अपील की थी। ये उदाहरण है हमारे पास। देखिए संदीप जी, नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे या अटल जी प्रधानमंत्री थे तो कभी भी विधानसभा चुनाव में डबल इंजन सरकार का नारा आपने नहीं सुना हो। डबल इंजन जो है, ये मोदी सरकार जब से आई केंद्र में, तब से हर विधानसभा चुनाव में राज्यों में डबल इंजन सरकार का नारा दिया जाता है। और ये तर्क दिया जाता है कि अगर केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होगी तो चीजें बड़ी स्मूथ रहेंगी और बहुत तरीके से चलेंगी, विकास भी होगा, कानून व्यवस्था भी ठीक होगी। लेकिन मणिपुर इसका उदाहरण है कि डबल इंजन की सरकार कैसे फेल होती है, वो सामने है। और जो अभी दीपक जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूं। वहां मणिपुर में दरअसल जो विश्वास आपस में होता है वो खत्म हो गया, टूट चुका है। कुकीज को मैथीज पे विश्वास नहीं, मैथीज को कुकीज पे विश्वास नहीं है, और प्रशासन में अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ है, कर्मचारी एक दूसरे के खिलाफ है, फोर्सेज में यही स्थिति हो गई है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता है कि केंद्र अपने हाथ में सारे सूत्र ले, क्योंकि केंद्र पर भरोसा लोगों को है। तो इसीलिए चाहे सरकार अगर एक सर्वदलीय बैठक बुलाती है, वो देर से बुलाई गई है, ये बात मैं काफी देर से बुलाई, सीधे मान रहा हूं, पर अब बुलाई भी गई है तो उस पर राजनीति को हावी कर देना, बजाय इसके कि सब बैठकर मेज पर बैठें, माथापच्ची करें, अपनी सलाह दें और कदम उठाए जाएं। नहीं, बैठक तो देर से बुलाई गई है, लेकिन एक बात जरूर है जो अभी दीपक दीवान जी कह रहे थे कि बैठक में सलाह दी जानी है, वो तो सलाह सारे विपक्षी दल दे चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार चिट्ठी लिख चुके, सारे वहां के विधायक और एमएलए जाकर के कह चुके, यानी एक ही सलाह है कि केंद्र अपने हाथ में सूत्र ले। तो यही बात सर्वदलीय बैठक में भी होगी, ठीक है, कुछ और अपील भी जारी हो सकती है, लेकिन सब चीजें हो जाए अच्छी बात है। बेहतर ये होगा कि केंद्र सरकार प्रोएक्टिव मूड में दिखाई पड़े। प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए हुए हैं, वो लौटेंगे शायद 24 या 25 तारीख को, 24 को बैठक बुलाई गई है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने जिस तरह वहां पर कल योग डे के जरिए विश्व शांति की अपील की और वसुदेव कुटुंबकम की बात की, तो उस चीज को इंप्लीमेंट करने का सबसे पहला दायित्व तो भारत सरकार का ही अपने मणिपुर में है। कि जो विश्व शांति की अपील आपने की है, बहुत अच्छी बात है। अब वो पहले मणिपुर को शांत करना सबकी जिम्मेदारी है, उसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री से 3 प्रतिनिधिमंडल इस खबर का सार्वजनिक होना, वो 15 जून से लगातार कोशिशें कर रहे थे, उनको वक्त नहीं मिलता। और अब विपक्ष का ये आरोप कि ये तो जी सर्वदलीय बैठक भी इसलिए बुलाई कि शांति की अपील सोनिया गांधी ने कर दी, घबराहट हो गई, अब बुला रहे हो पर प्रधानमंत्री नहीं होंगे, प्रधानमंत्री नहीं है, यानी कि प्रधानमंत्री को मणिपुर की चिंता नहीं है। ये वाजिब आरोप आपको लगते हैं या ये कोरी राजनीति की जा रही है? नहीं, देखिए, राजनीतिक दलों का काम एक दूसरे पर आरोप लगाना है, मैं उस आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में नहीं पड़ता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो संवेदनशीलता सरकार को दिखानी चाहिए जल्दी से जल्दी, उसका थोड़ा अभाव जरूर दिखा। और जो अपील सोनिया गांधी ने की है, ये अपील तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से अगर शुरू में ही आ जाती तो शायद ज्यादा असर पड़ता, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकप्रिय नेता हैं देश के, उनकी केंद्र में भी सरकार है, उनकी राज्य में भी सरकार है, पूरा देश उनकी बात सुनता है। तो ये डबल इंजन अपने आप में एक राजनीतिक मजबूरी बन गई है क्या कि डबल इंजन है? अरे मणिपुर में अपनी सरकार बर्खास्त कर दी तो हमसे सवाल पूछे जाने लगेंगे, 9 महीने दूर हैं अभी लोकसभा के चुनाव, अब ये कहीं हल्ला ना कर जाए। बंगाल में हिंसा होती है और उसकी हमने भर्त्सना की है। बंगाल को लेकर शुभेंदु अधिकारी से लेकर सुधांशु त्रिवेदी जो उनके राज्यसभा सांसद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सवाल उठाते हैं, मणिपुर पर चुप्पी साध ली जाती है बीजेपी खेमे। देखिए ये जो हमारा डबल स्टैंडर्ड है ना, कि हम बंगाल पर प्रतिक्रिया अलग तरह की, मणिपुर पर अलग तरह की प्रतिक्रिया, यही डबल स्टैंडर्ड जो है ये दिक्कत पैदा करता है। और मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए
प्रधानमंत्री जी की अपील को लोग इस तरह स्वीकार करते हैं कि कोविड के समय उनकी अपील पर लोगों ने ताली बजाई, टॉर्च की रोशनी की डॉक्टरों के लिए, पूरा देश खड़ा हो जाता है उनके साथ। अगर वो अपील करेंगे तो निश्चित रूप से उसका असर सोनिया गांधी से ज्यादा पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को इस पर अपील करनी चाहिए, क्योंकि और लौट करके आके और सर्वदलीय बैठक में जो है राजनीति छोड़ करके सारे दल इस पर ध्यान दें कि समस्या कैसे सुलझेगी। क्योंकि मैं एक बात कहूंगा संदीप जी, चाइना बगल में है, म्यांमार बगल में है, और चीन से हमारे रिश्ते इस वक्त अच्छे नहीं हैं। इसलिए मणिपुर की इस आग को अगर उधर से हवा मिलने लगी म्यांमार के जरिए, तो मणिपुर में संकट और बढ़ जाएगा। इसलिए बेहतर हो जितनी जल्दी से जल्दी इस आग को ठंडा किया जा सके और सारे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मणिपुर जाए और वहां जाकर के लोगों से मिले, उनके कंसर्न समझे, उसमें सारे दलों के प्रतिनिधिमंडल हो। नहीं, लोगों से विपक्ष अपील अपना करें। प्रतिनिधिमंडल भेज सकता था, वो सरकार का इंतजार क्यों कर रहा है, सवाल ये भी उठेगा। विपक्ष को भेजना चाहिए था, लेकिन विपक्ष अगर भेजता तो ये होता कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है सर्वदलीय सब प्रतिनिधिमंडल जाना चाहिए, जिसमें सत्ता पक्ष भी हो और विपक्ष भी हो। इसका जो संदेश जाएगा वो ज्यादा बेहतर संदेश जाएगा कि हम सब मिलकर के आपसे अपील करने आए हैं, हम भारत की राजधानी से, भारत के सारे दल। मुझे लगता है इसकी बात वहां कांग्रेस के वर्कर भी सुनेंगे, बीजेपी के वर्कर भी सुनेंगे, क्षेत्रीय दलों के वर्कर भी सुनेंगे। वो ज्यादा बेहतर तरीका होगा कि उसमें प्रधानमंत्री जी की अपील आ जाए, गृह मंत्री जी की अपील आ जाए और साथ में जो है प्रतिनिधिमंडल जाए और केंद्र अपने हाथ में सूत्र ले शासन के प्रोएक्टिव, क्योंकि वहां एक दूसरे पर भरोसा नहीं है किसी को। ये भरोसे की तो पूरी तरह से कमी है और हल्का फुल्का ये अभाव नहीं है, ये टोटल फेलियर भी दिखाई देता है। ऐसे में सुबीर भाऊ में देखिए, राजनीति में टाइमिंग इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस।